अगर इस समय भारतीय जनता पार्टी की वो दशा है कि अगर आप भी अपनी एक पार्टी बनाकर किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाते हैं और 10-5 लोग जोड़ लेते हैं तो वो भी आपसे भारतीय जनता पार्टी अलायंस कर लेती, 10-20 वोट मेरा और बढ़ेगा। तो धर्मेंद्र, इतनी स्थिति आ गई है क्या? बिल्कुल बिल्कुल इसकी मीडिया में भारतीय जनता पार्टी की तोता हो चुकी है। वो जैसे तोता को हम लोग सिखाते हैं राम राम राम, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग सिखाते हैं मीडिया को सिर्फ विपक्ष के बारे में माला जपवाते हैं, वही आप लोग कर रहे हैं। आप लोग योगी जी और मनोज सिन्हा का आपस में बनता नहीं है, 36 का आंकड़ा है, इसलिए वो साहू जी को युद्ध घोषित कर दिया गया। नहीं तो यहाँ के जो ऑफिसर थे वह योगी जी के फोन का वेट कर रहे थे कि इनको जिताया जाए कि हराया जाए, क्योंकि मनोज सिन्हा का साथ गिराना था योगी जी को, इसलिए उन्होंने फोन नहीं किया। हरवा दिए सातों से योगी जी ने। अग्निवीर देखो 4 साल, मोदी आज 74 साल के हो गए, 73 साल के हो गए, उनको एक मौका और चाहिए, उनको एक मौका और चाहिए। लेकिन हमारे जैसे, आप जैसे, इनके जैसे नौजवान जो है वो 22 साल की उम्र में अग्निवीर से रिटायर हो जा रहे हैं। ये सोचो कितना शर्म की बात है। यह देश युवाओं का देश है, भारत को युवा देश कहा जाता है, और उस देश में युवा का ये हालत है। वोट लेने के लिए जो इनको अनाप शनाप बकता था, उसके आज चरण बंधन करने में लगे हुए हैं। क्या कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में लेते आया ओम प्रकाश राजभर जी को? क्या ओम प्रकाश राजभर जी कुछ मामला नहीं ना, उनका केस वो ऐसा कि यह तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी को गाली देने वाला, जूतों से पीटने वाला, चप्पल मारने वाला, बलात्कारियों की पार्टी कहने वाले से जब वो सहयोग ले रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि यह कहीं गिनती में नहीं है, यह इनकी जमीन पूरे देश में फिसल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, अगर ओम प्रकाश राजभर को अपने एनडीए में शामिल कराते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ एक वो भी दाव लगा रहे होंगे, इसलिए कि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी बहुत ही मजबूत है। विधानसभा 2022 के चुनाव में देखा गया, तो क्या लग रहा है 24 में मतलब सही रहेगा कि कहीं फंस ना जैसे? यह दुर्भाग्य आपका है कि आप हमसे बहुत दिन बाद इंटरव्यू कर रहे हैं। अगर यह इंटरव्यू आप हमसे 6 महीना पहले कर लिए होते और ये सवाल किए होते तो मैं आपको एक सुझाव देता। अगर इस समय भारतीय जनता पार्टी की वो दशा है कि अगर आप भी अपनी एक पार्टी बनाकर किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाते हैं और 10-5 लोग जोड़ लेते हैं तो वो भी आपसे भारतीय जनता पार्टी अलायंस कर लेती, 10-20 वोट मेरा और बढ़ेगा। तो धर्मेंद्र, इतनी स्थिति आ गई है क्या? बिल्कुल बिल्कुल अरे राज्य में सरकार है, केंद्र में सरकार है, डबल इंजन की सरकार, तभी तो लगातार बलात्कार हो रहा है। ऐसे लोगों के ऊपर जब्तीकरण और ध्वस्तीकरण भी तो हो रहा है। बीएचयू में 3-3 भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पकड़े गए थे। किसका घर गिरा, किसका बुलडोजर गिरा? कानूनी तो गोली मारने वालों को जो अतीक अहमद की हत्या किए थे वो तो चूंकि भाई न्यायालय का मामला था, पुलिस सुरक्षा में थे, पुलिस के घेरा में थे, उसके बाद भी अतीक अहमद की हत्या हुई। क्या दिखाएं कभी आप लोग उसका घर क्यों नहीं गिराया गया? दिखाएं कभी आप लोग? वो मुसलमान एक मुर्गा काट देगा तो उसका घर गिरा देंगे आप लोग? आप लोगों ने क्यों नहीं दिखाया टीवी पे? ये सवाल क्यों नहीं किए कि अतीक अहमद की हत्या करने वाले कौन थे लोग, कहाँ के थे लोग, क्यों उनका घर क्यों नहीं गिराया गया? उसमें पता किया घर से वो छोड़ के बाहर रहता था, उससे घर वालों से मतलब नहीं था, बहुत ही गरीबी हालत में था, वो बाहर रहता था, उसको बहला फुसला के लोग ऐसे। क्योंकि आज की मीडिया में भारतीय जनता पार्टी की तोता हो चुकी है। वो जैसे तोता को हम लोग सिखाते हैं राम राम राम, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग सिखाते हैं मीडिया को सिर्फ विपक्ष के बारे में माला जपवाते हैं, वही आप लोग कर रहे हैं। आप लोग भी तोता हो गए हैं। नहीं तोता नहीं हो गया, आप तो 22 में बहुत दावा कर रहे थे ओम प्रकाश जी को साथ मिला, ये है वो सरकार बनने जा रही, 22 में हवा निकल गई। 22 में देखिए, यह सब जानता है कि ईवीएम की रिप्लेसमेंट कर दिया गया था बहुत जगह। किशन दीक्षित हमारे पड़ोस, हमारा बनारस में भी घर है, किशन दीक्षित हमारे बगल के रहने वाले हैं। यह टीवी पे देखा हम लोगों ने, वहाँ की जनता ने बताया कि किस तरह ईवीएम का रिप्लेसमेंट किया गया था, चुनाव हारे जिताया गया। यहाँ बगल में ही मिठाई लाने के लिए भेजा गया, डीएम ने मिठाई लाने के भेजा कि जाइए आप चुनाव जीत गए हैं, मिठाई लेकर आइए। मिठाई लेने गए बेचारा, तब से दूसरे को दे दिए प्रशस्ति पत्र कि लीजिए आप चुनाव जीते हैं। ये हाल था, यह हाल था। चुनाव नहीं हो रहा हूँ, हम सदर विधानसभा के हैं, यहाँ से संगीता बलवंत जी और माननीय साहू जी चुनाव लड़ रहे थे। 6 बजे ही साहू जी ने समाजवादी पार्टी चुनाव जीत गया था, लेकिन 9 बजे तक इलेक्शन कमीशन पर दिखाता रह गया कि संगीता बलवंत आगे, संगीता बलवंत आगे। वो तो योगी जी और मनोज सिन्हा का आपस में बनता नहीं है, 36 का आंकड़ा है, इसलिए वो साहू जी को युद्ध घोषित कर दिया गया। नहीं तो यहाँ के जो ऑफिसर थे वह योगी जी के फोन का वेट कर रहे थे कि इनको जिताया जाए कि हराया जाए, क्योंकि मनोज सिन्हा का साथ गिराना था योगी जी को, इसलिए उन्होंने फोन नहीं किया। हरवा दिए सातों से योगी जी ने। ऐसा कहाँ आप कर रहे हैं 36 का आंकड़ा? योगी जी भी हम लोग की मदद कर रहे हैं चुनाव में। हाँ, योगी जी मदद कर रहे हैं। पारसनाथ राय
ये मनोज सिन्हा के लंगोटिया यार हैं, और योगी जी कभी नहीं चाहेंगे कि मनोज सिन्हा के लोग जीते। जिस तरह 7 विधानसभा योगी जी ने हरवाया था, इस बार फिर हरवाएंगे लोकसभा योगी जी, क्योंकि योगी जी को मुख्यमंत्री रहना है। अच्छा, योगी जी को ये भी पता है कि केंद्र में अगर सरकार बनती है भाजपा की, तो ये सब योगी जी को बदल देंगे इस बार। और ठाकुर जानता है, ठाकुर में गुस्सा है, ठाकुर क्षत्रिय समाज में रोष है कि हमारे समाज के नेता को बदला जाएगा, इसलिए क्षत्रिय समाज भी इनसे थू थू तौबा तौबा कर लिया है। गाजीपुर का क्या भैया माहौल रहने वाला है? एक तरफा आप आंकड़ा निकालना उत्तर प्रदेश का 1-2-3 के अंतर से हराएंगे हम लोग। 1-2-3 बता रहा हूँ मैं। पारसनाथ राय अलग दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। नाथ राय तो अभी अब जाकर अपने, अभी तो माहौल उठ रहा है आप लोगों के माध्यम से, बन रहा है कि अवैध जमीन पर कब्जा किए हैं। इस पर जाके दावा करे कि ये हमारा जमीन है, अवैध नहीं है। और हम भी, अगर योगी जी तक मेरी आवाज़ पहुँचती है तो मैं भी योगी जी से न्याय की उम्मीद करूँगा कि जिस तरह मुसलमानों को अत्याचार किया है, अन्य बिरादरियों पर अत्याचार किए हैं, उसी तरह क्या अपने दल के पाए हुए सहयोगी नेता जो टिकट दिए लोकसभा का, क्या उसको लोग बुढ़े चलाएंगे? लोगों की जान बचाने वालों सब में गौसिया हजारों जान बचाया था उसने कोरोना में, उसको अब जमींदोज कर दिए। लेकिन लोगों का भविष्य बिगाड़ने वाले इस महाविद्यालय जो अवैध जमीन, पोखरी तालाब की जमीन पर काबिज है, उसको आपका जमींदोज करेंगे, क्योंकि वो एक व्यावसायिक केंद्र हो चुका है, न कि विद्यालय है। तो कहीं ना कहीं गाजीपुर का चुनाव मतलब आपके हिसाब से मतलब समाजवादी पार्टी जीत जाएगी? 100% चुनाव जीते गाजीपुर। गांव-गांव जा रहे हैं, क्या मूलभूत समस्या देखने के लिए मिल रही गांव के लोगों को? देखिए, सबसे बड़ा समस्या इस बात का है कि आज रोजगार नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे रोजगार नहीं है। आप देखो, अग्निवीर देखो, 4 साल, मोदी आज 74 साल के हो गए, 73 साल के हो गए, उनको एक मौका और चाहिए, लेकिन हमारे जैसे, आप जैसे, इनके जैसे नौजवान जो है वो 22 साल की उम्र में अग्निवीर से रिटायर हो जा रहे हैं। ये सोचो कितना शर्म की बात है। यह देश युवाओं का देश है, भारत को युवा देश कहा जाता है, और उस देश में युवा का ये हालत है कि उनको जीवन यापन करने के लिए रोजगार की सुविधा नहीं है, ना पेंशन की सुविधा है। आप बताइए, आज 9000 सेना में भर्ती की पदों को निरस्त कर दिया गया है। नए जो भर्ती थी सेना में 9000 पद, उसको खत्म कर दिया गया कि इस पद पर भर्ती कभी नहीं होगी नहीं। आज लगातार फैक्ट्रियां बंद किया जा रहा है। कोई इन्वेस्टमेंट आया उत्तर प्रदेश में, देश में आया? 2 करोड़ रोजगार देने आए थे। अमित शाह का बेटा क्रिकेट का भगवान बन जाएगा, मालिक बन जाएगा, और आपका बेटा, हमारा भाई, BBA, BCA, BSc, MSc, AG, BA किया हुआ लड़का पकौड़ा समोसा बेचेगा। बताइए आप। तो आपके हिसाब से अब एनडीए का मतलब सरकार में एनडीए नहीं आने वाली है? एनडीए के डीएनए इस बार काम खत्म कर देगा। एनडीए जो डीएनए है इस बार चौपट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम थे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में, अभिनव सिंह थे, हमने बातचीत की। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, धन्यवाद।